हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें आयनिक यौगिक के संरचना में त्रिज्या अनुपात तथा समन्वय संख्या की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं है क्या। जरा सोचिए कि आयनिक ठोस की संरचना। कोई भी आयनिक ठोस होता है वो धन आयन एटम और क्या ऋण आयन एटम से बने होते हैं। मतलब क्या कि अगर हम एक कंपाउंड ले लूं AB, तो इसको हम A प्लस और क्या B माइनस कह सकते हैं। यानी यहां पर देखेंगे कि धन आयन का जो आकार होता है, ये क्या होता है, छोटा है। ये क्या होता है, स्मॉलर, इसका स्मॉलर साइज होता है। लेकिन यहां पर इसकी हम बात करेंगे तो इसका क्या होगा, बिगर साइज होता है। यानी जो स्मॉलर साइज होता है उसको हम कटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कटायन, अर्थात इसको बोलते हैं धन आयन। लेकिन जो बिगर साइज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। एनायन, या इसी को हम बोल सकते हैं ऋण आयन। अब यहां पर हम देखेंगे कि स्मॉलर आयन जो होता है ना, ये क्या होते हैं, ये वॉइड से घिरे होते हैं। यानी स्मॉलर जो आयन होते हैं ये किससे घिरे होते हैं, वॉइड से। स्मॉलर आयन वॉइड से घिरे होते हैं, वॉइड से घिरे होते हैं। जबकि बिगर आयन पैकिंग में कोनों पर मौजूद होते हैं, कोनों पर मौजूद होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हम यहां रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस की बात करेंगे तो रियल में है क्या। आपको यह भी बताया गया होगा कि कोई भी एटम होता है ना, वो अपने पॉजिटिव आयन से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव आयन से क्या होता है, छोटा होता है। निगेटिव जो आयन होगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम एक एग्जांपल ले लूं, हम यहां बोल दूं कि यहां पर M प्लस और यहां पर कितना M और यहां पर कितना M माइनस। तो जरा देखिए कि प्लस वाला का आकार क्या सबसे छोटा है और ये जो क्या है सबसे बड़ा है, लेकिन ये बीच वाला है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अर्थात ये मिडिल क्या होगा, मिडिल एटम इसको बोला जाता है। यानी प्लस आयन और माइनस आयन के बीच एक न्यूट्रल एटम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिडिल एटम बोलेंगे। यहां पर इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और ऋण आयन का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन जिस पर कोई आकार नहीं होता है, ये दोनों के बीच क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये दोनों के बीच क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अर्थात हम मैथमेटिक्स के अनुसार इसको लिख सकते हैं कि M बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या, M प्लस से कहां, M माइनस। अब आइए हम देखते हैं कि रियल में समन्वय संख्या की हम बात कर रहे हैं और क्या त्रिज्या अनुपात, ये क्या होता है। आइए देखते हैं। हम त्रिज्या अनुपात की बात करते हैं। त्रिज्या अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस रेशियो। जरा सोचिए, जब रेडियस रेशियो होगा तो इसका हम जो डिफिनीशन बनाएंगे क्या बनेगा। यहां बोलते हैं इसको कि धन आयन की त्रिज्या अब आई कितना, ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। यानी अगर हम इसका यहां से डिफिनीशन बनाऊं तो क्या बनेगा, किसी आयनिक यौगिक में धन आयन की त्रिज्या R प्लस तथा ऋण आयन की त्रिज्या R माइनस के
अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है, त्रिज्या अनुपात कहा जाता है, कहा जाता है। यानी इसका सूत्र क्या होगा, त्रिज्या अनुपात बराबर त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू क्या होगा, धन आयन की त्रिज्या बटा क्या, ऋण आयन की त्रिज्या। अर्थात इसको हम लिखते हैं प्यार से R प्लस और कितना R माइनस। तो ये त्रिज्या अनुपात का क्या है, फॉर्मूला है। त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम किसी वॉइड के रेडियस रेशियो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यानी उसके समन्वय संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। किसके, रेडियस रेशियो के नेचर से हम किसी वॉइड के समन्वय संख्या को कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी उसका समन्वय संख्या क्या होगा वो कौन डिफाइन करेगा, रेडियस रेशियो। अब आइए देखते हैं कि रियल में क्या है। हम इसको अब मिटाते हैं और आगे में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे समन्वय संख्या। किसकी बात करेंगे, समन्वय संख्या। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग प्यार से CN लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर किसी क्रिस्टल के पैकिंग में, कोई भी क्रिस्टल है उसके पैकिंग में अगर एक गोलों के चारों तरफ उसके अन्य पड़ोसी गोले उसके संपर्क में रहते हैं, वो उसके क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जरा सोचिए, पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमारे पास एक एटम क्या है, ए है, इसके पड़ोसी में क्या है, ए सब एटम क्या है, बी है, ए भी मेरा 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 एटम क्या है, बी है, और ए भी मेरा एटम क्या है, बी है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ ए के पड़ोसी जितने भी अन्य गोले हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। यानी अगर कोई पूछेगा कि ए का समन्वय संख्या कितना है, ए का समन्वय संख्या कितना होगा जी, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, 6। उसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछे, दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं कि हमारे पास एक एटम क्या है, यहाँ पर क्या है, R है, क्या है, R है। इसके पड़ोसी कौन कौन एटम है, जरा सोचिए कि हम एटम क्या लेते हैं, T लेते हैं, दूसरा एटम यहाँ क्या लेते हैं, ये भी T है, तीसरा एटम ये भी क्या है, T है, और ये भी क्या कहलाएगा, T है। तो अब जरा देखिएगा, इस गोले के संपर्क में अन्य कितने गोले हैं, 4 गोले हैं। अर्थात कह सकते हैं कि R का समन्वय संख्या कितना है बाबू, 4 है। इसका मतलब है कि अगर एक गोले के किसी क्रिस्टल पैकिंग में एक गोले के संपर्क में अन्य जितने भी गोले होंगे वो उसके क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो अगर यहाँ पर देख लेंगे इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब दूसरी हम बात है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यहाँ एस ले लेते हैं और इसके संपर्क में कितने अन्य 3 गोले हैं, अन्य क्या है, यहाँ पर 3 गोले हैं, अन्य क्या है, 3 गोले हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका समन्वय संख्या कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एस का समन्वय संख्या कितना होगा, 3 होगा। एस का समन्वय संख्या बराबर कितना, 3। अगर आपसे अब ये बात होता है कि रियल में समन्वय संख्या क्या है, तो देखो तो कि किसी क्रिस्टल पैकिंग में या किसी क्रिस्टल पैकिंग में एक गोले के संपर्क में अन्य जितने भी गोले की संख्या होती है उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो आप डिफिनीशन क्या बनाने वाले हो, आप आइए देखते हैं। किसी क्रिस्टल पैकिंग में
एक गोले के संपर्क में, एक गोले के संपर्क में अन्य गोलों की संख्या को उस गोले का समन्वय संख्या कहलाता है। समन्वय संख्या कहलाता है। इसका मतलब है एग्जाम्पल का, अगर आर का समन्वय संख्या कितना होगा ये आप देख सकते हैं, तो इसका समन्वय संख्या है। अब यहां बात समझना है कि रेडियस रेशियो की सहायता से हम किसी क्रिस्टल में समन्वय संख्या क्या करते हैं, गणना करते हैं। किससे? रेडियस रेशियो की सहायता से। तो हम आपके पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि एटम अर्थात गोले की त्रिज्या और वॉइड की त्रिज्या के बीच संबंध बताए थे। उसी के आधार पर हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, आयनिक ठोस के द्वारा समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात के बीच संबंध, यानी कहां से कहां तक उसका वैल्यू रहेगा कि ये चीज हमारा परिभाषित होगा। आइए देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो इजीली आप लिख सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है, आप जानते हैं कि वॉइड का जो प्रकार होता है वो धन आयन द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, और उसी के द्वारा कहते हैं रेडियस रेशियो से द्वारा उसको कहते हैं हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि वॉइड के प्रकार धन आयन द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। रेडियस रेशियो अर्थात त्रिज्या अनुपात मतलब क्या, आर प्लस अब कितना, आर माइनस द्वारा इसको डिसाइड करते हैं, अब ये हमारा जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या अनुपात। ये क्या हो गया, रिक्तिका के प्रकार, और ये मेरा क्या हो गया, समन्वय संख्या। इसको प्यार से हम क्या बोलेंगे, सीएम बोलेंगे। इसको बोलते हैं टाइप ऑफ वॉइड। अब आपको यहाँ समझना है कि जब टाइप ऑफ वॉइड की बात करते हैं तो रेडियस रेशियो, इस रेडियस रेशियो को हम क्या आपको बता चुके हैं, इसी को हम लिखते हैं क्या, आर प्लस बाई कितना, आर माइनस। आपको पता है त्रिज्या अनुपात 0 और कितना 0.155 के बीच में होगा तो ए रिक्त का कैसा होगा, लीनियर का मतलब होता है रेखीय होगा। कैसा होगा, रेखीय होगा। और इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। यानी रेडियस रेशियो का अगर वैल्यू यानी त्रिज्या अनुपात का वैल्यू 0 और इसके बीच 0.155 के बीच होगा तो इसका रिक्ता कैसा होगा, लीनियर होगा, और यहाँ पर इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। दूसरा पॉइंट जो मेरा है इसका, अगर इसका वैल्यू कितना 0.155 यानी त्रिज्या अनुपात का वैल्यू 0.115 तथा 0.225 के बीच हो जाए तो इसका जो रिक्तिका होगा ये कैसा होगा, त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार रिक्तिका होगा। इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ट्रेंगुलर वॉइड बोलते हैं। और इसका सामान्य संख्या कितना होता है? 3 होता है। इसको आप लोग लिख लें, मेरे पास जगह नहीं है तो हम ये दूसरा। अब बात करेंगे कि आयनिक ठोस में धन आयन के परितः ऋण आयन की संख्या तथा ऋण आयन के परितः धन आयन की संख्या इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसकी समन्वय संख्या होती है। जरा सोचिए, हम एग्जाम्पल है, जैसे हमारा क्या है, हमारे पास NaCl है। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो कितना Na प्लस और कितना Cl माइनस। अगर हम इसका समन्वय संख्या की बात करूं तो ये क्या होगा, Na प्लस के चारों तरफ कितने Cl माइनस होते हैं? 6 Cl माइनस होते हैं। क्या होते हैं? 6 Cl माइनस होते हैं। अर्थात इसका समन्वय संख्या कितना हो गया? तो यहाँ पर हो गया कि Na प्लस का समन्वय संख्या कितना हो गया? 6। उसी प्रकार अगर हम ऋण आयन की बात करते हैं तो ऋण आयन के परितः, ऋण आयन है ना, इसके परितः कितना होंगे? उतना ही क्या होगा? Na प्लस, उतना ही क्या होगा? Na प्लस अर्थात यहां सबसे पूछा जाए कि Cl माइनस का समन्वय संख्या कितना हो गया? 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस का समन्वय संख्या अनुपात कितना है? 6:6। कितना होता है? 6। ठीक है ना। चलिए, ऐसे बहुत सा हो सकता है, आप देख सकते हैं। दूसरा में एग्जाम्पल है कितना? CsCl। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम ले लेते हैं CsCl। अगर टूटेगा तो Cs प्लस और कितना Cl माइनस। इसमें होता है कि एक Cs प्लस के चारों तरफ कितने होते हैं? 8 Cl माइनस होते हैं। कितने? 8 Cl माइनस होते हैं। 8 Cl माइनस होते हैं। 8 Cl। अर्थात यहाँ Cs प्लस का समन्वय संख्या कितना होगा? 8 होगा। उसी प्रकार Cl माइनस का क्या होगा? इसके तरफ कितना होगा? Cs प्लस कितना होंगे? 8 होंगे। इसका समन्वय संख्या कितना होगा? ये भी क्या होगा? तो Cl माइनस का समन्वय संख्या कितना होगा? 8 होगा। तो इजीली ये चीज को समन्वय संख्या कितना होगा? 8 होगा। ये सब क्या है? Cs प्लस है, सब Cs प्लस है, Cs प्लस है, Cs प्लस है, Cs प्लस है। ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर था ये क्या हो गया? खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का प्रभाव क्रिस्टल पर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे। बाय।